पूजा। ठीक है विनोद। अब यहाँ पर फैसलों की बौछार, सौगातों की बौछार महाराष्ट्र की जनता के लिए लगातार हो रही है। वोटर्स को लुभाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और ऐसे में धनंजय गिरी जी, तो मतलब हरियाणा वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर अपनाया जा रहा है ना, जिस तरह से नायब सिंह सैनी लगातार एक के बाद एक कई घोषणाओं की जो है सौगात वहां की जनता को दे रहे थे, नतीजे आपके पक्ष में भी गए हैं। तो क्या उसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र को भी जीतने की कोशिश की जा रही है? पूजा जी, हमें तो राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों की चिंता है। हमारी दूरी है तो केवल धृतराष्ट्र से दूरी है। राष्ट्र और महाराष्ट्र के लिए हम पूरी तरह से सजग हैं और चिंतित हैं। लेकिन अघाड़ी गठबंधन तो खाए पिए घायल लोगों का गठबंधन है। हरियाणा की आप बात कर रही थी, हरियाणा में तो लाल ही लाल थे, बावजूद वहां कमल खिला। पिछले दोनों चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन किए हैं। हमें अपने जीत की दोनों चुनाव में खुशी है। उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इंडिया ब्लॉक के झूठ की जो हार हुई है, जो फेक नैरेटिव फैलाने वालों को जनता ने नकारा है, इस बात के लिए हमें भी खुशी है, राष्ट्र को भी खुशी और महाराष्ट्र को भी खुशी है। अगर दुख में कोई होगा तो धृतराष्ट्र जैसे लोग होंगे। झूठ को हारना ही था। लोकसभा चुनाव में जनता ने थोड़ा भ्रमित किया था इन लोगों ने। हरियाणा के चुनाव में जनता ने अपनी भूल सुधारते हुए भाजपा पर पुनः भरोसा जताया है। यह सिलसिला चल पड़ा है और यह सिलसिला महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम में इससे भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। भाजपा की ताकत दोगुनी हुई है, बावजूद उसके हमें कोई दर्प नहीं है। महायुति को साधना हमारा धर्म है। लाख ताकतवर हो जाए पर संघर्ष के समय जिसने भी साथ दिया उसको साथ लेकर चलना हमारा धर्म है। हमें छोड़ दे कोई तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ते। हम तो कहते हैं हम छोड़ेंगे ना, हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। तो हम लास्ट समय तक, जब संगठन की शक्ति बढ़ती है तो अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। भाजपा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित अपनी भूमिका को लेकर, कमल खिल रहा है और मुरझाए लोगों के पास कोई जाए भी क्यों। इसलिए महाराष्ट्र में हम सरकार बनाएंगे। और जो भी आपके एनालिसिस कर रहे थे, दुनिया में जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, भाई भरत हुए, क्या प्रोफेसर लास्की हुए, भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, ज्योतिबा फुले हुए, महात्मा गांधी हुए, सब लोगों ने जो बातें की उसका सार तत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और यही करने का कोशिश महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। दिख भी रहा है कि हर तबके को यहाँ पर खुश करने की कोशिश की जा रही है, वो दिख भी रहा है। लेकिन पिछले 10 दिन में 1291 फैसलों की घोषणा करना, शरद पवार कह रहे हैं कि पूरा हो भी पाएगा या नहीं? देखिए, महाराष्ट्र शिवाजी व तिलक के हिंद स्वराज की अवधारणा से अप्लावित प्रदेश रहा है। वहां जो भी कहा जाएगा, जो भी बड़े संकल्प लिए जाएंगे, वो उनका शिवाजी के नाम से पूरा होगा। वो प्रदेश ही ऐसा है, महान राष्ट्र है, भारत की कैपिटल का फाइनेंशियल कैपिटल है वो। वहां जो कहा, जो सरकार हमारी कह रही है, और सरकार सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देख करके कह रही है। हम कोई भी ऐसी घोषणा नहीं करते हैं कि खटाखट वाली कोई बात नहीं करते। इस वक्त तो खटाखट ही कहेंगे ना। 1291 घोषणाएं सिर्फ पिछले 10 दिनों में, ये तो खटाखट घोषणाएं ही हो रही है ना। नहीं, हम लोग कोई जो घोषणाएं करते हैं उसको जमीन पर उतारते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सरकार में थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि जनता के आशीर्वाद से सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। और ये राष्ट्र धृत राष्ट्रों से मुक्ति पा चुका है और दोबारा वो उनको मौका नहीं देने जा रहा है। इसलिए आप मुतमईन रहिए, आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए कि भाजपा गठबंधन महायुति हमारी सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी। आपके खिलाफ गद्दारों का पंचनामा, जिस करप्शन के मुद्दे पर लगातार आप विपक्ष को घेर रहे थे, ईडी सीबीआई लगातार उनके पीछे लगा रहे थे, अब वो गद्दारों का पंचनामा उसी करप्शन के मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो गया है बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद। देखिए, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि एक समय था जब वहां पर गोलियों की गड़गड़ाहट पे लाला करीम, दाऊद और तमाम तरह के जो घटनाएं थे महाराष्ट्र के, उस घटनाक्रमों पे फिल्में बनती थी। अनेक फिल्में बनी हैं जो डॉन चलाते थे। और आज की स्थिति यह है कि उनका सफाया हो चुका है। आम आदमी चैन व अमन की सांस ले रहा है, जिंदगी उसकी नॉर्मल हो गई है। देखिए, हत्या किसी की भी हो, बिल्कुल उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, कम है। और पुलिस की सजगता। सवाल ये यहाँ पे किसी आम आदमी की बात नहीं हो रही ना। जो इंसान वाई कैटेगरी श्रेणी, जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ जो चल रहा है, खुद वो आपके ही नेता है, वो सुरक्षित नहीं है। देखिए पूजा जी, आम हो या खास हो, चाहे जो बाबा साहब, हम लोग लोकतंत्र दिवस नहीं मनाते, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसलिए कि एक एक गण की सुरक्षा करने का जिम्मा हमारा है। और हम ये दावे से कहते हैं कि आम जन हो या जनप्रतिनिधि हो,
कोई भी हो, हमारी सरकार सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अगर कोई दुर्घटना हुई है, आप देखें कि लगातार किस तरह से ब्रेक लगाया जा रहा है, तो उसकी जांच की जाएगी और ये आगे न हो इस पर लगाम लगाया जाएगा। और सरकार त्वरित कार्रवाई जिस तरह से कर रही है, वो आप भी उसकी प्रशंसा कर रही है, सारे मीडिया भी उसकी प्रशंसा करे, जितनी तेजी से कार्रवाई उस पर की गई, त्वरित एक्शन लिया गया। इसलिए हम आपको आश्वस्त मुझे लग रहा है विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद। पूजा, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे उनसे एक सीधा सवाल पूछना है कि जो 12 से 91 फैसले लिए गए हैं, कैबिनेट में भी कई फैसले लिए गए हैं, 8 लाख करोड़ का कर्जा है राज्यों पर और फिस्कल डेफिसिट में 2 लाख करोड़ का सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट है, तो इसमें पैसे कहां से आएंगे इन योजनाओं को पूरा करने के लिए? मेरा सीधा सवाल है। वो कह रहे हैं तिलक का, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हम भी जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? पैसे का कोई भी यहाँ पर ये नहीं कर सकता, पैसे कहां से आएंगे? राज्य के पास सभी जरिए अब खत्म हो चुके हैं और कर्जा बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है। खटाखट वाला तो जो बयान है आप राहुल गांधी के लिए, विपक्ष के लिए आप उठाते थे ना, अब खटाखट जो फैसलों की घोषणा आप कर रहे हैं, कैसे करेंगे पूरा? कहां से लाएंगे फंड? एक बार ऐसा भी हुआ कि इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और आज की स्थिति यह है कि $702 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी एक समय 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी पर जाने की तैयारी है। अर्थव्यवस्था को अर्थाधार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और ये हमारी सरकार आपको बता देगी और समय आने पर इसको पूरा करके भी दिखा देंगे। ये दबाव भी है ना, खटाखट फैसलों को जारी करना, ये एक दबाव भी है। लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर आपका पूरा गठबंधन आकर सिमट गया। पूजा जी, आज दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं, 3 देश ऐसे हैं जिसका इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व है। कभी $70 बिलियन से ऊपर नहीं जाता था, आज $702 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। आप जिस तरह से हम सरकार के फैसले ले रहे हैं और जिस नेक नीति से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उपार्जन कर रहे हैं, उसी तरह से हम एक्सपेंडिचर पर भी काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे जब हमारी सरकार बनेगी तो इसकी पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने होगा। और आकाश यादव साहब, यहाँ पर भाजपा तो पूरी तरह से उत्साहित है, यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रही है।